नमस्कार। बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी कि जीबीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह G20 समूह द्वारा भारत के नेतृत्व वाली पहल है। कथन 2, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं। कथन 3, G20 के सभी सदस्य इस गठबंधन के सदस्य हैं। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक कथन सत्य है। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योग का गठबंधन विकसित करने के लिए G20 कार्यक्रम में ग्लोबल फ्यूल्स अलायंस यानी कि GBA की घोषणा की गई थी। GBA जैव ईंधन को अपनाने की सुविधा के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योग का गठबंधन विकसित करने के लिए भारत के नेतृत्व वाली एक पहल है। अतः कथन 1 सही है। भारत, ब्राज़ील और अमेरिका गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं। इस पहल का उद्देश्य जैव ईंधन को ऊर्जा परिवर्तन की कुंजी के रूप में स्थापित करना और नौकरियों और आर्थिक विकास में योगदान देना है। अतः कथन 2 सही नहीं है। 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले ही इसमें शामिल होने के लिए सहमत हो चुके हैं। GBA सदस्य जैव ईंधन के प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न के सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, G21 समूह में G20 देश और अफ्रीकी संघ शामिल है। कथन 2, अफ्रीकी महाद्वीप के सभी देश अफ्रीकी संघ के सदस्य हैं। उपरोक्त में से कौन सा यह से कथन सही नहीं है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और ना ही 2। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में अफ्रीकी संघ जो 55 देशों का प्रतिनिधित्व करता है, इसको G20 के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जिससे यह G21 बन गया। G21 फॉर्म में G20 और अफ्रीकी संघ शामिल है। यह विचार जून 2023 में सामने आ गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 नेतृत्व को पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया था। G20 की आगामी दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को पूर्णतः सदस्य दी जाए। यह सबका साथ की भावनाओं से था कि भारत ने G20 में अफ्रीकी संघ के लिए स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव रखा। अब तक अफ्रीकी संघ का केवल एक देश, जो कि दक्षिण अफ्रीका है, G20 का हिस्सा था। अतः दोनों कथन सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि SGB योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, SGB भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां हैं। कथन 2, SGB को सोने के ग्राम में दर्शाया जाता है, जिसमें 1 ग्राम मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। कथन 3, आयकर अधिनियम 1961 की शर्तों के तहत SGB पर ब्याज कर योग्य नहीं है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सत्य है।
व्याख्या देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी की अगली किस्त 2 के लिए निर्गत मूल्य का खुलासा किया। भारत सरकार ने 2015 में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के हिस्से के रूप में एसजीबी बनाया। एसजीबी भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियां हैं, अतः कथन 1 सही है। वे असली सोने के विकल्प के रूप में काम करते हैं। एसजीबी को सोने के ग्राम में दर्शाया जाता है, जिसमें 1 ग्राम मैलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। निवेशकों को निर्गम मूल्य का भुगतान नकद में करना होगा और परिपक्व होने पर बॉन्ड को नकद में बुनाया जाना चाहिए, अतः विकल्प 2 सही है। गोल्ड बॉन्ड पर ब्याज आयकर अधिनियम 1961 के नियमों के अनुसार कर योग्य है, अतः कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी यानी कि GSFR किस देश में आयोजित होने जा रही है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न की सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। व्याख्या पे आते हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में ICAR कन्वेंशन सेंटर राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में पहले किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी। भारत 12 से 15 सितंबर 2023 तक किसानों के अधिकारों पर अपनी पहली वैश्विक संगोष्ठी को मेज़बानी कर रहा है। किसानों के अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी बातचीत को बढ़ावा देने, किसानों के योगदान को पहचानने, वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा और कृषि के भविष्य को आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच देने का वादा करता है, अतः विकल्प बी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न है, मोरक्को के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका का एक पहाड़ी देश है जो जिब्राल्टर जलडमरू के ठीक पार स्थित है। कथन 2, यह एकमात्र अफ्रीकी देश है जिसका अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों से तटीय संपर्क है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन गलत है। व्याख्या पे आते हैं। यह पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका का एक पहाड़ी देश है जो जिब्राल्टर जलडमरू के ठीक पार स्थित है, इसलिए कथन 1 सही है, गलत नहीं है। यह अपनी अधिकांश प्राचीन वास्तुकला और यहाँ तक कि अपने पारंपरिक रीति रिवाज को भी बरकरार रखता है। मोरक्को का सबसे बड़ा शहर और प्रमुख अटलांटिक महासागर बंदरगाह कैसाब्लांका है, जो एक औद्योगिकी और वाणिज्यिक केंद्र है। यह एकमात्र अफ्रीकी देश है जिसका तटीय विस्तार अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों तक है, अतः दोनों कथन सही हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। आज की यह डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी यह प्रोग्राम कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपकी सुविधा के लिए हमने इन सभी कंटेंट की PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगले सेशंस पे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते